क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये श्योर है कि बोर्ड में आना ही आना है पक्का। क्वेश्चन कौन से वाला केस है ये? क्वेश्चन कहता है कि कंपनी के पास पब्लिक ने अप्लाई किए 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक 10 रुपीज़ का है, 3 रुपीज़ प्रीमियम, 10 + 3 13 रुपीज़ कंपनी ने मंगवाने हैं टोटल। 13 रुपीज़ कंपनी कैसे मंगवा रही है? 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट, 9 रुपीज़ हो गए। 2 11 + 2 13 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट ईजिली बनती है। बट इस क्वेश्चन में हुआ क्या, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है ना वो वाला केस है कि एक कॉलेज में सीट्स हैं 20,000, एडमिशन लिया यानी बच्चों ने अप्लाई कर दिया, 27,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया। अब कॉलेज वालों के पास प्रॉब्लम आ गई कि एडमिशन दे तो दे कैसे, एडमिशन कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो कॉलेज वालों ने स्कीम निकाली कि स्टार्टिंग में जिन्होंने अप्लाई किया, मान लो 20 जनवरी को सारी की सारी एप्लीकेशन कॉलेज वालों ने कहा था कि जिसने अप्लाई करना है अप्लाई कर दो 31 तक। 25 जनवरी तक सीट्स कितनी अप्लाई हुई? 16,000। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में एक तो यहाँ पे लिखना है अप्लाइड और दूसरा लिखना है, अप्लाइड में लिखना है कि पब्लिक ने कितने शेयर्स अप्लाई किए, अलॉटेड में लिखना है कि कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकती है। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि जिन्होंने 16,000 शेयर अप्लाई किए थे उनको तो हम दे देंगे फुल 25 डेट तक। फिर उन्होंने डिसाइड किया 28 तक चेक कर लो कितने शेयर्स होल्डर ने अप्लाई किया। 28 तक कितने शेयर होल्डर ने अप्लाई किया? 6,000 शेयर्स होल्डर ने अप्लाई किया। बट कंपनी के पास मैक्सिमम शेयर्स कितने हैं? 20 में से 16 पहले ही दे चुकी है, तो 20 में से बचे कितने अब? तो 6,000 को शेयर्स दिए गए 4,000 शेयर्स। 27 में से ये दोनों माइनस करो 5,000, वैसे भी लिखा 5,000, इनको कितने मिलेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में एक तो प्रोराटा आपको बना के दिया हुआ है कि 16 को फुल दिए, 6,000 को 4,000 दिए, 5,000 को निल। ठीक है जी। अब रूल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अपने आप को लेकर चलो कि तुमने किसी कंपनी के शेयर अप्लाई किए हैं, 6,000 शेयर अप्लाई किए, तुमने पहली इंस्टॉलमेंट दी, कौन से वाली? तुम्हें मिले कितने? सिर्फ 2,000 शेयर्स के आपके एक्स्ट्रा पैसे गए हुए हैं। कितने गए होंगे एक्स्ट्रा? 2,000 इंटू 4 के हिसाब से आपके पास कितने गए हुए हैं? 8,000। तो रूल याद रखना, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से। क्या बोला मैंने? डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से। अमाउंट आया 8,000। कंपनी तुम्हें कहेगी कि बेटा अभी तुमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही दी है, अगली इंस्टॉलमेंट तो आपने देनी है, तो ये वाला पैसा मैं आपको वापस नहीं करती, ये वाला पैसा मैं कहाँ एडजस्ट कर दूंगी? तो लिख सकते हो एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो रूल याद रखना, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से, वो पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। एक पर्सन ऐसा था जिसने 5,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन का पैसा दिया था इस उम्मीद में कि काश मुझे शेयर्स मिल जाएं। 20,000 रुपये वो कंपनी को दे चुका है, बट उसको एक भी शेयर नहीं मिला। तो कंपनी के पास एक ही ऑप्शन बचता है उसका कि उसके पैसे उसे वापस कर दिए जाएं। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ब्रैकेट में लिख सकते हो रिटर्न टू शेयर होल्डर। तो प्रोराटा वाले के स्टार्टिंग के 2 गोल्डन रूल, पहला तो याद रखना क्या, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से, उसके सामने क्या लिखोगे? अलॉटमेंट। फिर नील वालों को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से, उसके सामने क्या लिखोगे? बैंक। बैंक का मतलब पैसे वापस कर देने हैं उसको। पहले 2 रूल याद रखना ये तो, ठीक है। किसको केस में अप्लाई होगा ये? प्रोराटा वाले में। फर्स्ट एंट्री वही करोगे जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कोई मुझे बता सकता है कि कंपनी के पास कितने पैसे आए थे, कितने शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था? 27,000 शेयर होल्डर ने अप्लाई कर दिया था। हर एक बंदे ने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी इस उम्मीद में कि मुझे पैसे मिलेंगे। ये एंट्री तुम पहले भी करते आ रहे हो और हर बार ये तो होनी है। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो तुम करते ही थे।
कंपनी को चाहिए थे लिमिटेड पैसा, 20,000 शेयर्स इशू किए थे इस उम्मीद में कि 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, 80,000 रुपीज़ आ जाए, मोर देन इनफ है। पर 80 नहीं आए, कितने आए? 1,28,000 एक्स्ट्रा है। 28,000 का क्या किया कंपनी ने, दिखा दिया। 8,000 कहाँ एडजस्ट किए? 20,000। ये एंट्री आप करते ही हो पहले भी, बस ये दो वर्ड, ये वाले दो वर्ड आपको यहाँ लिख देने हैं कि एप्लीकेशन का पैसा हमने कुछ एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे और कुछ पैसे हमने कर दिए वापस। अमाउंट एप्लीकेशन के सामने यही लिखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1,08,000। अलॉटमेंट के सामने दिखाना कि 8,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, 20,000 आपने रिटर्न कर दिया, 1,08,000 में से 28 माइनस करो, ठीक है। तो क्या लिखना है? ये दो चीजें, ये दो वाली चीजें कहाँ लिखी जाएंगी? सेकंड एंट्री में। कौन सी एंट्री में? थर्ड एंट्री। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बता सकता है कोई? हमेशा ड्यू के टाइम पे हमेशा आपको चेक करना है कि कहीं प्रीमियम तो नहीं है अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम, साथ में क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि अलॉटमेंट का मैसेज 27,000 शेयर्स को जाएगा या 20,000 शेयर्स को जाएगा? क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स है कितने एक्चुअल में? तो 20,000 मल्टीप्लाई किससे करोगे? अलॉटमेंट का मतलब अलॉटमेंट जितने की है प्रीमियम के साथ। शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता, वो मैंने बताया था। 20,000 इंटू 5 रुपीज़ के बीच में 3 रुपीज़ प्रीमियम है, 2 प्रीमियम के सामने प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दो, 40,000 एंड 60,000। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने मंगवाए थे? याद करो, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया था कुछ 8,000। तो 1 लाख मंगवाया, 8,000 पहले ही आ चुका है, कितना आएगा? 90। 1 लाख मंगवाया था, 8,000 एप्लीकेशन के टाइम पे ही आ चुका था, जो कि हम एडजस्ट कर चुके थे। यहाँ पे कितना दिखाओगे? इतना सा चेंज है बस। तो पूरे क्वेश्चन के 2 रूल हुए अभी तक इस क्वेश्चन के। क्या? पहला प्रोराटा बनाओगे, प्रोराटा का रूल, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से, एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, नील वालों को मल्टीप्लाई करना है वो वाला पैसा बैंक में। ये दोनों चीज़ें आप कौन सी एंट्री में शो करोगे? सेकेंड एंट्री में, क्योंकि आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो करते हो, बस उसके जगह देना टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, वैसे ही आएगा। अलॉटमेंट जब रिसीव करोगे, जितना आपने मंगवाया उसमें से आप खुद ही दिखा चुके हो कि 8,000 पहले ही आ चुका है, एडजस्टमेंट कर चुके हैं अलॉटमेंट पे, तो 1 लाख में से 8 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास 92,000। बाकी किसी एंट्री में कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़। क्या होगी एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000। रिसीव के टाइम पे एज इट इज एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 40। फाइनल कॉल की एंट्री भी एज इट इज, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2 40, और रिसीव के टाइम पे फिर वही एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 40,000। दैट्स इट। तो चेंज किस में आया? सिर्फ सेकेंड एंट्री में और फोर्थ एंट्री में, बस। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं और बताना तो उसमें क्या होगा। रूल यही याद रखना, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक एक्स लिमिटेड कंपनी ने 25,000 शेयर्स ऑफर किए, 100 का था, 100 रुपीज़ कैसे मंगवाए गए हैं? 25 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल, इनको मिला के बनते हैं 75। बैलेंस बचा, वो मंगवाया फाइनल कॉल। क्वेश्चन से घबराना नहीं है, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। हद से पंगे कहाँ पड़ते हैं? बैंक वाली एंट्री में, और उसमें भी क्या दिखाना पड़ता है? बस कुछ है ही नहीं उसमें। और फॉरफिट की एंट्री तो टिप्स पे होगी, अब तो शायद उम्मीद है। एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आना ही आना, ध्यान रखना इस चीज का। आउट ऑफ विच 40 में से शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट फॉर, पहले वाले क्वेश्चन में प्रोराटा बना के दिया हुआ था, किस किस को कैसे दिए। इस वाले क्वेश्चन पैराग्राफ में दिया, आपको खुद बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना, आप पहले लिखना अप्लाइड
बोर्ड की शीट्स हैं, पैसे तुमने दिए हैं, एंड काफ़ी सारा स्पेस छोड़ देना। अप्लाइड में लिखना जितना पब्लिक अप्लाई करती है, कितने अप्लाई किए 40। अलॉटेड में लिखना जितना कंपनी इशू करती है, इशू कितने की, क्या लिखा हुआ है एप्लीकेंट फॉर, एप्लीकेंट वाली लाइन ये लगी है मंदिर में दर्शन करने की, ये एप्लीकेंट की लाइन है। यहां पे लिखो एप्लीकेंट जिन्होंने 35,000 शेयर्स अप्लाई किए उनको कितने मिले शेयर्स ऑन प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब पता क्या होता है, यहां पर जितने भी शेयर्स बचे सारे दे दो, ये खाली है ना, शेयर्स कितने हैं, जितने बचे सारे दे दो, 25 बचे सब दे दो। यहां पे बराबर करने हैं, 40 है, यहां कितना है, कितने बचे, क्या इनको शेयर दे सकते हैं कुछ, इनके शेयर को देंगे हम नील। अब रूल याद करो, डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, 25, इसके सामने क्या लिखोगे अलॉटमेंट। याद करो नील वालों को क्या लिखते हैं हम, नील वालों को मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ, इसके सामने क्या लिखते हैं फर्स्ट एंट्री, साथ में लिख सकते हो, थोड़ा सा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट रिटर्न टू शेयर होल्डर, फर्स्ट एंट्री वही 55 वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 25। पता ना 40,000 क्यों लिखा है, पता ना 25 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पब्लिक ने अप्लाई कितने करे, कंपनी ने चेक करा यार, कहता है पैसे चेक करो आए भी है कि नहीं, लोगों ने अप्लाई करे, कंपनी कहती है तो बहुत सारा पैसा आ गया यार, उम्मीद तो कम की थी तो एक्स्ट्रा एक्सेस में आ गया। फिर कंपनी ने इस एक्सेस पैसे का क्या किया, वो सेकंड एंट्री में दिखाना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तुम करते ही करते हो, बस ये दो चीज़ें एज इट इज लिख देना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक। एप्लीकेशन के सामने यही अमाउंट लिखो जो लिखते हैं 10 लाख, अलॉटमेंट के सामने लिख दो, पहले अलॉटमेंट के सामने लिखो 250, यहाँ लिखो 125, इसमें से ये माइनस करो, ये बचेगा 6 लाख। वैसे शेयर कैपिटल का रूल होता है, जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, कंपनी को लगता है कि एप्लीकेशन 25 की आ जाएगी, 25,000 इंटू 25 शेयर कैपिटल में कंपनी मैक्सिमम 625 ही रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती। तो रूल होता है जितने शेयर्स कंपनी इशू करती है एप्लीकेशन के 25 ही रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती। उससे ज़्यादा जो एक्सेस में आया होता है वो कंपनी ने क्या किया वो दिखा दिया। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा रिपीट कर दो, भूल गया मैं। डिफरेंस को कहाँ एडजस्ट करना है, नील वालों को, अलॉटमेंट का इफेक्ट ये जो आया एक्स्ट्रा ये और कहाँ पड़ेगा इसका इफेक्ट, अलॉटमेंट रिसीव के टाइम पे, रिसीव के टाइम पे क्या कर देंगे हम इसको, ड्यू की एंट्री में कोई चेंज होता है कभी, ड्यू की एंट्री सेम रहती है, बस एक ही केस में चेंज होता है, जब शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद इंस्टॉलमेंट मंगवाई जाती है, ठीक है, वो हम कर चुके हैं पहले। एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैसेज बताओ कितनों को भेजेंगे, 25,000, 40 को नहीं भेजना, ठीक है, कितने किया है 25,000 इंटू 20, 5 लाख रुपीज़ मंगवाए। रिसीव के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 5 लाख मंगवाए थे जिसमें से 250 पहले ही आ रखे हैं, ये रहा 250 अलॉटमेंट के एडजस्ट किए थे, 250 पहले ही आ रखे। अब आती है मेन कहानी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें हर इंस्टॉलमेंट में चेक करना होता है कि क्या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसने अलॉटमेंट के पैसे ना दिए हों। चेक करो, ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग मिस्टर हु वॉज अलॉटेड, कितने शेयर्स, उसने अलॉटमेंट के पैसे, जो गोपाल है वो इस ग्रुप में होगा या इस ग्रुप में होगा, क्योंकि इस ग्रुप में जितने भी लोगों ने अप्लाई किए थे, किसी ने 1000 अप्लाई किए, किसी ने 500 अप्लाई किए, किसी ने 2000 अप्लाई किए, हर बंदे को शेयर्स थोड़े कम मिले हैं, क्योंकि 35 को कितने मिले, तो हर एक को एक रेशो की फॉर्म में मिले, कम शेयर्स मिले। तो याद रखना प्रोराटा वाला क्वेश्चन होना चाहिए, कौन से वाला, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला।
अगर कोई पर्सन अलॉटमेंट के पैसे नहीं देता, कौन से पैसे, चलो अलॉटमेंट को भी छोड़ो, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता, कौन सी इंस्टॉलमेंट, और सेकंड कौन सी होती है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता, तो वही मेन है, उस पे आपको अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, वो कहते हैं 500 शेयर्स, अलॉटमेंट के 20 रुपये नहीं दिए, 500 इंटू 20 10,000 माइनस करते हैं और यहाँ लिख देते हैं 2,40,000। जैसे ही वो 240 लिखते हैं और आंसर मैच करोगे, चेक करोगे, आंसर नहीं आएगा, ये वाला आंसर गलत होगा। ये प्रोराटा वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 5 स्टेप लगाने हैं, हेडिंग बनानी है अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अगर ये 5 स्टेप तुम्हें याद रहे और तुमने लगा दिए तो जो क्वेश्चन ये बच्चों को मुश्किल लगता है वो बन जाएगा बहुत आसान। स्टेप 1 अप्लाइड और अलॉटेड। स्टेप 2 अप्लाइड माइनस अलॉटेड। स्टेप 3 स्टेप 2 को मल्टीप्लाई करना है। ये वैसे तो इजीली पता भी चल जाता है, पर थोड़ा इजी करने के लिए, याद करने के लिए बच्चों को कि आराम से कर लो, कभी गलत नहीं होगा। स्टेप 4 अलॉटेड को मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट मनी से। स्टेप 5 बहुत इजी है, स्टेप 4 में से माइनस कर दो स्टेप 3। अब देखो सुनो, मैं अभी बताता करता हूँ, फिर से मैं समझाऊंगा क्यों करते हैं ऐसा। गोपाल को कहा जा रहा है कि गोपाल के पास 500 शेयर्स अलॉट हुए थे उसको, उसने अलॉटमेंट के पैसे, तो हमें चेक करना है कि गोपाल ने कुछ ना कुछ शेयर्स अप्लाई किए होंगे और वो जिस भी पर्सन ने जितने शेयर अलॉट हुए होते हैं उससे ज़्यादा अप्लाई करता है वो, क्योंकि गोपाल किस ग्रुप में, चेक करो इस ग्रुप में ना, तो गोपाल ने अप्लाई क्या किए होंगे, ज़्यादा ही किए होंगे। तो अगर आपके पास अलॉटेड शेयर गिवन है तो आपको अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड निकालने का रूल याद रखना, जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर, क्या बोला मैंने, जो चीज़ निकालनी है वो अप्लाइड निकालना ना। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ये वाला अप्लाइड ऊपर रखते हैं। ग्रुप कौन सा है, गोपाल इस ग्रुप में है, इस ग्रुप में थोड़ा ना, वो इस ग्रुप में थोड़ा ना, गोपाल इस ग्रुप में है, तो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग निकालना है कि उसने शेयर अप्लाई कितने किए थे, ये निकालना है अप्लाइड। तो 35 ऊपर रखो, 25 नीचे, इनटू जितने शेयर्स के ऊपर आप निकालना चाहते हो, तो 35,000 ऊपर, 25,000 नीचे, इनटू 500 शेयर्स के ऊपर। काट पीट करोगे तो गोपाल ने अप्लाई कितने किए थे, स्टेप 2 बताओ अब, 700 अप्लाई किए थे, अलॉट कितने हुए थे उसको, आंसर कितना आया। स्टेप 3 बताओ, स्टेप 2 का आंसर निकला 200, मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन मनी, 25 की थी एप्लीकेशन है ये रही, कितना आंसर आया। स्टेप 4 बताओ, गोपाल को जितने शेयर अलॉट हुए थे, यानी अलॉटेड शेयर्स जो कि है 500, ये रहे अलॉटेड के सामने हमने लिखा हुआ है, ये रहा 5, मल्टीप्लाई किससे करना है, 20 से, कितना निकला। स्टेप 5 बताओ, 10 में से 5 माइनस करो, कितना आंसर आया। यानी गोपाल के पास 500 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के 5,000 रुपीज़ नहीं दिए। क्यों निकाला देख लो, सुन लो ध्यान से। गोपाल ने अप्लाई कितने किए थे, मिले कितने थे उसको, 200 शेयर के पैसे तो एक्स्ट्रा जा रखे हैं उसके पास, कंपनी के पास, इसलिए हमने क्या कर दिया, डिफरेंस को मल्टीप्लाई किससे किया, अप्लाई। तो गोपाल को 700 शेयर अप्लाई किए थे, 500 पहला स्टेप। स्टेप 1 में ये क्लियर कट मेंशन है, गोपाल को कितने शेयर अलॉट हुए। आपको जब अलॉटेड गिवन हो तो आपको अप्लाइड निकालना है कि गोपाल ने को कितने शेयर अप्लाई किए थे। और अप्लाई निकालने का रूल है, जो चीज़ निकालनी है, अगर 35,000 शेयर अप्लाई किए थे तो मिले कितने, तो यानी हर ग्रुप ने ज़्यादा अप्लाई किए थे, ठीक है। स्टेटमेंट लगाते थे बचपन में, इफ़ 25,000 शेयर्स अलॉटेड देन अप्लाइड इज 35, इफ़ 1 तो 25/35, यानी जो चीज़ निकालनी है आपको ऊपर रखनी है, सीधी सी बात है। 35 रखो ऊपर, 25 नीचे, इंटू 5। 700 शेयर अप्लाई किए थे, मिले कितने थे, 200 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा रखे, 200 शेयर को मल्टीप्लाई करो। ये पहले 3 स्टेप ना वही है जो हमने किए हैं, ये देखो, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं एप्लीकेशन से, ये वही तो है, डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया एप्लीकेशन।
ये वाला पैसा उसका एक्सेस में आ रखा है। हम गोपाल को बदनाम कर रहे हैं कि गोपाल के पास 500 शेयर थे, उसने 20 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए, कितने बने 10। गोपाल कहेगा भैया 5000 आपके पास गए तो हैं पहले ही, तो इसलिए 10 में से उसके 5 पहले ही आ चुके हैं, तो कितने नहीं दिए उसने। तो यहाँ पर आपने माइनस कितना करना है, यहाँ पे लिखोगे 2 लाख। जैसे ही आप 2,45,000 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ पहले तो ये स्टेप लगेंगे कब, प्रोराटा वाला क्वेश्चन होना चाहिए, और सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर ना दी हो। कौन सी इंस्टॉलमेंट, जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, पहला स्टेप निकालते समय वो ऊपर कौन सा अप्लाइड रखते हैं, ये वाला अप्लाइड नहीं रखना, आपने देखना है ग्रुप कौन सा है, ये वाला अप्लाइड ऊपर रखोगे। बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, बहुत प्यारी लाइन, ये लिखा हुआ है दीज शेयर्स वर इमीडिएटली, यानी एप्लीकेशन थी 25 की, अलॉटमेंट थी फर्स्ट कॉल, गोपाल ने ये वाली इंस्टॉलमेंट दे दी थी, ये इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी, ये वाली इंस्टॉलमेंट का मैसेज गया ही नहीं, तो फॉरफिट की एंट्री बताओ क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका नाम, 2 शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल मत लिखना क्योंकि फर्स्ट कॉल मंगवाई नहीं, और जो दे चुका है वो 2 शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट कर रहे हो तुम, 500 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो। कॉल्ड अप कितना आएगा, कॉल्ड अप 45। क्यों, क्योंकि फॉरफिट कब कर रहे हैं, अलॉटमेंट के इमीडिएटली अलॉटमेंट के बाद। तो 25 और 20 45 रुपये मंगवाए थे, 22,000। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कई बच्चे मिस्टेक पता क्या करते हैं, 500 शेयर्स 20 रुपीज़ नहीं दिए। अभी इतनी बड़ी महाभारत करी और इतना बड़ा अमाउंट लिखा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड अलॉटमेंट, कितना आंसर निकाला, एज इट इज चेप दो, ये वाला एज इट इज, इसमें से ये माइनस करो, ठीक है, बस इतना सा चेंज है। यानी प्रोराटा वाले क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा बस याद रखना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 5 स्टेप लग याद रखने हैं, और जो आंसर आता है फॉरफिट के टाइम पे आपको वही वाला अमाउंट लिख देना, बस बाकी सारे क्वेश्चन सेम वैसे ही हैं। ये सिर्फ स्टेप कब लगेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं लगेंगे। फर्स्ट और फाइनल कॉल वैसे ही जैसे तुम करते आ रहे हो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट कॉल वाज मेड। अच्छा एक बात बताओ मुझे एक चीज़ बताना, एक कॉलेज में क्लास में 50 बच्चे थे, 2 बच्चों का नाम काट दिया जनवरी में, फेब में फीस कितने बच्चों से मंगवाई जाएगी, फेब में फीस कितने बच्चों से मंगवाई जाएगी, 48 स्टूडेंट्स हैं। सेम सिचुएशन हुई, 25,000 शेयर्स कंपनी के पास थे, 500 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट का मतलब शेयर्स किसके पास आ चुके हैं, कंपनी के पास आ चुके, कंपनी जब्त कर चुकी है वो शेयर्स। एट प्रेजेंट मार्केट में कितने शेयर्स हैं, 24,000। तो फर्स्ट कॉल का मैसेज कितने शेयर होल्डर को जाएगा, एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, 24,500 मल्टीप्लाई बाय 3। चेक करो कोई ऐसा पर्सन है जिसने फर्स्ट कॉल के पैसे ना दिए हो, देर लगा नहीं, ऐसा कोई पर्सन है जिसने फर्स्ट कॉल के पैसे ना दिए। क्वेश्चन में लिखा हो कि वो पर्सन हु हैड इतने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी, ऐसा लिखा हुआ है, एज इट इज लिख दो बस, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल 7,35,000, ठीक है। ये आपको याद रखना प्रोराटा वाले क्वेश्चन में, बस इतना सा चेंज है और कुछ नहीं चेंज है बस। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करो, मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड के नीचे कितने शेयर्स लिखोगे वो बता दो बस मुझे, 20। अलॉट कितने कर सकती है मैक्सिमम, एक तो आपको ये फिल करना है। 5 स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप 1 है, ये 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप नोट भी कर देना, बुक में तुम्हारी है नहीं, और इस क्वेश्चन की एंट्रीज करो।